मैं इसके नाज उठाता हूं तो ये ऐसा नहीं करती। ये मिट्टी मेरे हाथों को मैला नहीं करती। शहीद देशभक्तों की जमी है ये। मां अगर बंजर भी हो जाए तो बुज़्दिल पैदा नहीं करती, कायर पैदा नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र रौतवार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस राजस्थान की मिट्टी से निसंदेह है एक से एक बड़ा शूरवीर यहां उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है। लेकिन इस राजस्थान की मिट्टी ने इस दरा ने अद्भुत अपना प्रतिभा का परिचय देते हुए एक ऐसी अर्थ एक ऐसी प्रतिमा को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसे राजस्थान की राधा नाम से जानते हैं। जी हां दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं राजस्थान की भक्त श्रोमणी कही जाने वाली, राजस्थान की राधा कही जाने वाली मीराबाई के बारे में कुछ अद्भुत परिचर्चा अपने इस संदर्भ के दौरान करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी कुड़की गांव मेड़ता सिटी पाली में हुआ था। कुड़की गांव वर्तमान में पाली जिले में स्थित है, लेकिन जिस समय रियासती काल था उस समय इस राजस्थान की राधा का जन्म कुड़की गांव मेड़ता सिटी नागौर में हुआ था। ये जो मीराबाई है, इसी मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह, माता का नाम हमेशा से ही विवादित रहा है, क्योंकि मीराबाई का माता कुबरीबाई और कई साहित्यिक ग्रंथों में अन्य अन्य नामों से इन्हें संबोधित किया गया है। मीराबाई के दादा राव दूदा थे और इनका विवाह भोजराज के साथ हुआ था। राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, राजस्थान की धरोहर के सर्वोच्च शासक राणा सांगा, जिसके बड़े पुत्र भोजराज के साथ इस मीराबाई का विवाह हुआ था। जी, मीराबाई के जो गुरु थे वो जी संत रैदास थे, जो एक अछूत थे। यहाँ इस राजस्थान की राधा को भक्त श्रोमणी, भक्ति के तपोवन की शकुंतला और मरुस्थल की मंदाकिनी नाम से भी जाना जाता है। मीराबाई के चचेरे भाई, जिसका नाम आप सभी को राजस्थान के इतिहास में अपने आप में सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक अंकित मिलेगा, जिसका नाम जयमल राठौड़ था। यहाँ ये जो मीराबाई हैं, कुछ एक बातें फिर से अपनी रिवाइज कर लेते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी कुड़की गांव मेड़ता सिटी नागौर में हुआ था, जो वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। इस मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह, माता का नाम कुबरीबाई, जो विवादित है। मीराबाई के दादा राव दूदा विवाह भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई के गुरु का नाम संत रैदास था और इन्हें राजस्थान की राधा, भक्त श्रोमणी, भक्ति के तपोवन की शकुंतला और मरुस्थल की मंदाकिनी नाम से जानते हैं। ये जो मीराबाई है, जिस समय इस मीराबाई का बचपन व्यतीत हो रहा था, शायद उम्र 7 या 8 वर्ष रही होगी, ये अपने दादाजी के साथ विवाह को देखने जाती हैं, बारात को देखने जाती हैं। और इसी मीराबाई ने अपने दादाजी से एक बड़ा मासूम सा प्रश्न किया था कि ये हो क्या रहा है। दादाजी कहते हैं कि ये विवाह हो रहा है, कि ये लोग कौन जा रहे हैं, ये सभी बाराती हैं, विवाह के उद्देश्य से ये बारात लेकर के जा रहे हैं। अच्छा, ये विवाह होता क्या है कि दो अद्भुत आत्माओं का एक संयोग विवाह कहलाता है। अपने अपने हिसाब से समझाया था राव दूदा ने अपनी मासूम सी नातिन को, मीराबाई को। यहाँ ये जो मीराबाई है, मीराबाई फिर से एक और बड़ा मासूम सा प्रश्न करती है कि जब इनका विवाह हो रहा है, मेरा विवाह कब होगा। अब जी दादा क्या प्रश्न करें, क्या इस मासूम से प्रश्न का उत्तर दें कि आपका विवाह किसके साथ होगा। दादा के सामने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ था। इन्होंने उस मासूम से प्रश्न का बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया कि आपका जो विवाह होने वाला है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ होने वाला है। मीराबाई ने बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति नियुक्त कर लिया था, पति चुन लिया था। और जैसे अब उनसे जो भी मुलाकात करता, वो बस उनसे एक ही बात को कहती थी कि मेरा विवाह हो चुका है और विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ होने वाला है। मीराबाई ने बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति चुन लिया था। लेकिन जैसा कि इस समाज की एक नीति है, मीराबाई का विवाह उस समय के सर्वोच्च घराने राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था जी? भोजराज के साथ। किसका विवाह हुआ था? राजस्थान की राधा मीराबाई का विवाह हुआ था। और विवाह की पहली रात इस मीराबाई ने भोजराज से हाथ जोड़ करके ये निवेदन भी किया था कि मेरा पहले भी विवाह हो चुका है। भोजराज बड़े चकित होकर के प्रश्न करते हैं कि आपका विवाह किसके साथ हो गया। मीराबाई कहते हैं मेरा विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो चुका है। तब जाकर के लगा कि हाँ यार चलो कोई बात नहीं। लेकिन बाद में पता है कि निसंदेह मेरा शारीरिक संबंध आपसे है, इस समाज का जो क्रम है वो आपके साथ है, लेकिन जो आध्यात्म है वो निसंदेह भगवान श्री कृष्ण के साथ ही है।
यहाँ ये जो मीराबाई हैं, मीराबाई जैसे अपनी भक्ति मिली थी, ये भोजराज कहते भी हैं कि यदि आपको अपनी भक्ति पर विशेष ध्यान देना है तो निस्संदेह निस्वार्थ आप अपनी भक्ति पर ध्यान दे सकते हैं। भोजराज मेरा व्यक्तिगत विचार है कि शायद वो भला इंसान ही होगा जिसने कभी भी जिसने कभी भी मीराबाई को अधिक परेशान नहीं किया था, और बल्कि मीराबाई से कहता भी था कि यदि आपको अपनी भक्ति करनी है, आप निस्वार्थ भाव से भक्ति कर सकते हैं, हम आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान में कभी भी बाधा उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। और अक्सर इस भोजराज के जितने भी सहपाठी थे वो सभी प्रश्न भी करते थे कि आप हमेशा हमारे साथ ही समय व्यतीत करते हैं, इस दाम्पत्य जीवन में आपको अधिक समय अपनी पत्नी के लिए, अपनी अर्धांगिनी के लिए व्यतीत करना चाहिए। और यहाँ भोजराज उन सभी से कहते भी थे कि मेरी जो पत्नी है वो भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है, वो उनसे मोहब्बत करती है, और मेरी अपनी पत्नी की वजह से सीधा मुकाबला भगवान श्री कृष्ण के साथ है। मेरा छोटे मोटे आशिकों के साथ, छोटे मोटे व्यक्ति विशेषों के साथ मेरा मुकाबला नहीं है, मेरा तो भगवान श्री कृष्ण के साथ मुकाबला है। और वो काला दिन भी आया जिस समय भोजराज युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। प्राचीन समय की आप सभी को बताइए एक बहुत बड़ी विडंबना थी, किसी भी महिला को उसके पति की मृत्यु होने के उपरांत सती होना पड़ता था। लेकिन कभी कभी मुझे प्रश्न भी इस वाक्य पर उठाना पड़ता है कि यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते। लेकिन कभी कभी संदेह होता है मुझे इस श्लोक पर, क्योंकि जिस देश में नारियों की पूजा होती हो उस देश में सती प्रथा के नाम पर महिलाओं को जीवित जला दिया जाता है। जिस देश में नारी को देवी माना जाता है उस देश में कन्या के जन्म पर उसे भूखा रख करके, उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कभी कभी प्रश्न उठता है इस बात पर कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वो काला दिन भी आया जब भोजराज की मृत्यु हो चुकी थी, और मृत्यु होने के बाद इस चित्तौड़ राजघराने की जिस पुत्रवधु को सती होना था, लेकिन मीराबाई सती होने से मना कर देती है, अपने रंगीन वस्त्र उतारने से इनकार कर देती है। सभी ने प्रश्न किया था कि आप जिस पुत्रवधु हो नियम के अनुसार आपको सती होना है, लेकिन कह देते हैं कि मेरे पति की मृत्यु हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मेरे पति गिरधर गोपाल हैं, मेरे पति भगवान श्री कृष्ण हैं। देह का संबंध निसंदेह है भोजराज से है, लेकिन मेरा विवाह बचपन में भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था। यहां तक फिर भी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा होगा। इससे भी बुरा दिन आता है जब मीराबाई के ससुर राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा की मृत्यु खनवा के युद्ध के बाद हो जाती है। सामंतों के जहर देने के बाद राणा सांगा की मृत्यु 28 जनवरी 1528 ईस्वी के दिन हो जाती है। मृत्यु के बाद अयोग्य शासक रतन सिंह द्वितीय गद्दी पर बैठे थे, जिसने अपना अधिकतर समय केवल प्रेम मोहब्बत में व्यतीत कर दिया था, जिस पर अपने एक अलग से वीडियो भी बनाने वाले हैं। रतन सिंह द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठे थे राणा विक्रमादित्य, और इसी राणा विक्रमादित्य ने मीराबाई पर सर्वाधिक जुल्म किए थे। कहते हैं कि ये जो मीराबाई है जिस समय विधवा हो चुकी थी, विधवा होने के बाद ये जो मीराबाई है जब कभी भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, तो जी विक्रमादित्य अक्सर कहते भी थे यदि आपको पूजा करनी है, भक्ति करनी है, आप घर पर रह करके, चित्तौड़ रह करके कहिए, आप चित्तौड़ से बाहर मत जाइए। लेकिन मीराबाई केवल घनश्याम की वाली थी। सामान्य से किसी राजा, किसी व्यक्ति विशेष अपने देवर की वो कहां मानने वाली थी। रात्रि के समय में मीराबाई किसी मंदिर पर जाकर के जागरण कर रही होती थी कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूजना कोई, और जिसके लगे माथे पर मकुट मोर वही मेरा पति हुई। और दिन के समय में विक्रमादित्य इन्हें सर्वाधिक तंग करता था, बड़ा परेशान करता था। विक्रमादित्य ने समझा भी था कि आप ज्येष्ठ पुत्रवधु हैं, आप विधवा हैं, इसलिए आपको ये कार्य शोभा नहीं देते हैं। यदि आपको भक्ति करनी है, हम आपके लिए चित्तौड़ में मंदिर बनवा देते हैं। दिन के समय में इस मंदिर पर पूजा करती और रात्रि के समय में किसी मंदिर पर जाकर के बस वही गिरधर गोपाल के भजन गा रही होती थी। और जब मीराबाई नहीं मानी तब इसी विक्रमादित्य ने, जैसा कि हमारा थंबनेल था, जैसे कि वे बताने के लिए आप सभी को सूचित करने के लिए उपस्थित भी हुआ हूं, यह इस विक्रमादित्य ने अपने सर्वाधिक अत्याचारों को यहां करना प्रारंभ किया था। जब मीराबाई इस विक्रमादित्य की बात नहीं मानती हैं, तब यहां विक्रमादित्य ने मीराबाई को जहर देने का प्रयास किया था। लेकिन वो भक्ति थी उस घनश्याम की, वो
विष भी शहद बन गया था, उस विष की वजह से मीराबाई की मृत्यु नहीं होती है। जब मृत्यु नहीं होती है, कई इतिहासकारों के अनुसार विक्रमादित्य ने मीराबाई को सर्प से कटवाने का प्रयास किया था, लेकिन वो भक्ति थी उसी चितचोर की, उसी माखनचोर की। वो सर्प भी इनके सामने दीप प्रकट हो जाता है, वो सर्प भी इन्हें डसने से इनकार कर देता है। कहते हैं कि विक्रमादित्य ने मीराबाई को पहाड़ से गिरने का एक असफल प्रयास किया था, लेकिन वो भक्ति जब भगवान श्री कृष्ण की थी, वो पहाड़ भी मीराबाई के सामने पौना प्रकट हो जाता है, छोटा रह जाता है, मृत्यु नहीं होती है। सर्वाधिक तंग ये विक्रमादित्य जब राजस्थान की राधा को करता है। यहां तंग होने के पश्चात ये राजस्थान की राधा मीराबाई यहां से चित्तौड़ से होते हुए ये अपने भाई जयमल राठौड़ के पास आ जाती है। जयमल राठौड़ भी भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च उच्चतम भक्तों में से एक थे जी। कई बातें यहां से निकलती हैं। एक बात मैं आपके लिए बता देता हूं, जब जयमल राठौड़ भक्ति कर रहे होते थे तो जी इन्होंने अपने सभी सैनिकों के लिए, सभी सेवकों के लिए ये स्पष्ट आदेश दे रखा था कि जब कभी भी मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता हूं, जब कभी भी मैं भगवान श्री कृष्ण की इस भक्ति में लीन होता हूं, तो कोई भी व्यक्ति विशेष मेरी इस पूजा में बाधा उत्पन्न करने नहीं आए। कहते हैं कि इस जयमल राठौड़ पर, मेड़ता के शासक जयमल राठौड़ पर उस समय के सर्वोच्च प्रमुख राजा, 52 युद्धों का विजेता, हिंदू बादशाह नाम से प्रसिद्ध मारवाड़ का प्रथम पितृंता शासक कहे जाने वाले राव मालदेव ने आक्रमण किया था। एक अद्भुत गाथा मैं आप सभी के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित सुनाने वाला हूं। इसे थोड़ा संभाल लेना और अधिक से अधिक इसे शेयर करने का प्रयास करना। और यहां इस ब्रज भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के जो मैं गर्व महसूस कर रहा हूं, शायद आप उसे महसूस कर सकते हैं। जिस समय जयमल राठौड़ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे, उसी समय मारवाड़ के शासक राव मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण किया था। जयमल राठौड़ के एक बहुत बड़े सेनापति थे, सेनानायक थे, नाम आप सभी ने सुना होगा, फतेह सिंह राठौड़, जिसे फत्ता राठौड़ नाम से भी जानते हैं। जिस समय जयमल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में विलीन थे, स्पष्ट आदेश था, निर्देश था कि कोई भी इनकी इस भक्ति में बाधा उत्पन्न करने का एक असफल प्रयास भी तनिक बराबर ना करे। यहां जब मारवाड़ का आक्रमण हो जाता है और मारवाड़ का आक्रमण होने के बाद यहां फतेह सिंह फत्ता राठौड़ जब इस मंदिर के बाहर आगे पीछे बस चक्कर लगा रहे होते हैं, पुजारी पूछता है कि कैसे सेनानायक जी, कैसे सेनापति जी, इतने परेशान कैसे हैं। अब जी फतेह सिंह ने, फत्ता जी ने समझाया कि मारवाड़ की राठौड़ सेना का आक्रमण हो चुका है और हमारे राणा, हमारे शासक जयमल राठौड़ जी ये अभी इस मंदिर में ही पूजा करने में व्यस्त है, पता नहीं इन्हें कितना समय व्यतीत हो, और सेना बहुत मेड़ता के करीब आ चुकी है। और जब सेना मेड़ता के थोड़ी करीब आ चुकी थी, तब फतेह सिंह से, फत्ता राठौड़ से रहा नहीं जाता है। मंदिर के पास बाहर से ही झाला देकर के कहता है कि महाराज आक्रमण हो गया, इशारों में समझाने का प्रयास करता है। और जैसे इशारों में समझाने का प्रयास करता है तो जयमल राठौड़ ने बस इतना कहा था कि आप थोड़ा चले जाइए, क्योंकि जैसे अधिकतर ऐसा होता है कि यदि कोई भी मुझे बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है, मैं सामान्य रूप से कह देता हूं कि आप यहां से चले जाइए। फतेह सिंह फत्ता राठौड़ को लगा कि शायद जयमल राठौड़ ने हमें युद्ध करने का आदेश दे दिया है, और युद्ध करने के आदेश देने के बाद ये पीछे से अपनी और सेना लेकर के आने वाले हैं। यहां फत्ता जी राठौड़ अपनी सेना लेकर के मारवाड़ की सेना से मुकाबला करने के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे लगभग इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध 1.5 दिन चला था, और 1.5 दिन के बाद जैसे फत्ता राठौड़ अपनी सेना, विजयी सेना को वापस लेकर के आते हैं, वो सीधा भगवान श्री कृष्ण के मंदिर ही पहुंचते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पहुंचने के बाद यहां फत्ता राठौड़ जो प्रमुख सेनापति था, ये यहां शासक जयमल राठौड़ से कहता है कि आज जो आपने अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया है, इतिहासकार दोहे बना रहे हैं, मेड़ता की दीवारों पर आपके इतिहास के, आपकी इस वीर गाथा के पर्चे छपे जा रहे हैं, चित्र बनाए जा रहे हैं। जयमल प्रश्न करता है कि मैं तो युद्ध करने गया ही नहीं, पिछले 3 दिन से मैं केवल यहीं पर पूजा कर रहा हूं। फिर फतेह सिंह कहते हैं कि महाराज मजाक नहीं, दिमाग खराब नहीं, अब आज जश्न का माहौल है, आज जुलूस का माहौल है, उत्सव का माहौल है। जो आपने युद्ध किया है, उस युद्ध में आपकी वीरता के चर्चे आज भी बच्चे बच्चे गलियों में गा करके निकल रहे हैं। यहां जयमल राठौड़ फिर से विचार करते हैं कि यार अपने युद्ध करने गए नहीं, फिर युद्ध करने हमारे स्थान पर युद्ध कौन करके आया। मन में प्रश्न था, पुजारी की तरफ देखता, पुजारी कहते महाराज मुझको तो पता ही नहीं है, मैं तो तब से आप ही की इस पूजा में लगा पड़ा था। जयमल राठौड़ भाग करके भगवान श्री कृष्ण की
मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ तरफ जाते हैं और मूर्ति को जैसे वो नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो जयमल राठौड़ इन्हें प्रतीत होता है कि मूर्ति पसीनों में नहाई पड़ी थी, बस पसीने पसीने हो रखे थे। जयमल राठौड़ को लगा कि शायद युद्ध करने मैं तो नहीं गया हूं, हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने गए हैं। और अधिक ध्यान देने पर उन्हें प्रतीत हुआ कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में एक कुंडल अभी गायब था जी। जयमल राठौड़ को लगा कि शायद मैं तो युद्ध करने नहीं गया हूं, लेकिन यह युद्ध निसंदेह गिरधर गोपाल ने किया है। जयमल राठौड़ जिस स्थान पर युद्ध हो रहा था उस स्थान पर वो कुंडल तलाश करने का प्रयास करते, और आप सभी को गर्व होगा, आप सभी को विश्वास होगा, उस स्थान पर युद्ध स्थल पर भगवान श्री कृष्ण का वही कुंडल मिल जाता है जो मंदिर से गायब हुआ था जी। उस स्थान को वर्तमान में कुंडल वन नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में नागौर में है। जयमल राठौड़ निसंदेह अपने आप में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के एक अनुपम उदाहरण है, और इन्हीं की बहन मीराबाई थी। तो अपने महसूस कर सकते हैं कि उस समय का समय निसंदेह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सर्वश्रेष्ठ काल रहा होगा। मीराबाई मेड़ता आती है। मेड़ता आने के बाद यहां कुछ दिनों तक निवास करती हैं और उसके बाद अपने भाई से कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए भगवान श्री कृष्ण के सभी धामों की यात्रा करना चाहती हूं। और यहां से मीराबाई वृंदावन जाती है। वृंदावन जाती हैं और वृंदावन जाने के बाद मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना की थी। वृंदावन के बाद 1546 ईस्वी में ये राजस्थान की राधा मीराबाई गुजरात जाती हैं और गुजरात में द्वारका में ये मीराबाई अपना अंतिम समय व्यतीत करने का प्रयास कर रही होती है। कहते हैं कि उस समय मेड़ता में भयंकर अकाल पड़ा था, और जब भयंकर अकाल पड़ा था, जयमल राठौड़ ने सभी ब्राह्मणों से पूछा था कि ये इतना भयंकर अकाल पहली बार इस मेड़ता में आखिर में कैसे पड़ रहा है। तो जी कुछ पुजारियों ने, कुछ ज्योतिषियों ने बताया भी था कि जो अकाल है, हो सकता है कि यहां से भगवान श्री कृष्ण की वो सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक सबसे बड़ी भक्त इस मेड़ता को छोड़ करके जा चुकी हैं, तो यहां अकाल पड़ना एक सामान्य सी बात है, सामान्य सी परंपरा है। यदि आपको ये अकाल समाप्त करना है, यदि आपको ये अकाल बंद करना है, तो आपको मीराबाई को वापस बुलाना ही पड़ेगा। 5 ब्राह्मणों को जयमल राठौड़ राजस्थान की राधा मीराबाई को बुलाने के लिए गुजरात भेजते हैं। और जैसे गुजरात भेजते हैं, गुजरात भेजने के बाद मीराबाई उन सभी ब्राह्मणों को जवाब दे देती है, मना कर देती है कि शायद अब मैं अपना अंतिम समय बस यहीं पर गिरधर गोपाल के चरणों में व्यतीत करना चाहती हूं। और जब ब्राह्मण भी कहते हैं कि यदि हम आपके बिना मेड़ता जाते हैं तो जयमल हमें मारेगा, इसलिए यदि आप हमारे साथ नहीं चल सकते तो हम भी आपके साथ यहां रह करके बिना अन्न एवं जल ग्रहण किए अपने प्राण त्यागने वाले हैं। मीराबाई बड़े धर्म संकट में थी। वो जी भगवान श्री कृष्ण का धाम त्यागने के लिए तैयार नहीं थी। यहां ब्राह्मण भी जिद पर अड़े हुए थे। उन सभी ब्राह्मणों से कहती है कि यदि आपको हमारे साथ चलना है तो आप कुछ क्षण का इंतजार कीजिए, हम भगवान श्री कृष्ण का एक और विभोर लेकर के एक अंतिम दर्शन प्राप्त करके आपके साथ मेड़ता चलने के लिए तैयार हैं। इतिहासकारों के अनुसार ये राजस्थान की राधा गुजरात में स्थित द्वारका में स्थित रणछोड़ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य करती है। और जनश्रुतियों के अनुसार जिस समय राजस्थान की राधा ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य कर रही थी, इतिहासकारों का मानना है कि नृत्य करते समय भगवान श्री कृष्ण की वो मूर्ति फटती है और उसी मूर्ति में से स्वयं गिरधर गोपाल निकलते हैं। और इसी गिरधर गोपाल ने, भगवान श्री कृष्ण ने मीराबाई को हाथ पकड़ करके इस मंदिर के अंदर अपने स्वयं में विलीन कर लिया था। इतिहासकारों के अनुसार, जनश्रुतियों के अनुसार ये राजस्थान की राधा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाती है। और जब राजस्थान की राधा मीराबाई इस मूर्ति के अंदर प्रवेश करती है तो जी प्रवेश करने के बाद मीराबाई की जो चुनरी थी वो आधी इस मूर्ति के अंदर रह जाती है और आधी चुनरी इस मूर्ति के बाहर रह जाती है, जो आज भी
अत्यंत दर्शनीय है। मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि ये गिरधर गोपाल में विलीन हो गई थी। तब जाकर के मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा, कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा, कि हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अंतिम पंक्ति उसी घनश्याम के लिए, उस चित्तचोर के लिए, उस माखन चोर के लिए समर्पित है। और यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के मीराबाई की तरह भक्त हैं तो थोड़ी तालियां भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में इतनी होनी चाहिए कि उनकी खुशबू वृंदावन तक जाकर के थोड़ा आशीर्वाद लेकर के आ सके। अंतिम पंक्ति संभाल लेना कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा, कि हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, कि हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा, तो फिर घनश्याम आएगा, तो फिर घनश्याम आएगा। प्रयास करना कि इस अद्भुत सी परंपरा को अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के साथ अपना सहभागी बना सकें। प्रयास करना कि राजस्थान की राधा मीराबाई की इस विरह गाथा को, इस अद्भुत संयोग एवं वियोग को अधिकतर बच्चों के पास आप भेज सकें। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।